उसने पूछा कब छुड़ाओगे मुझे, बेल कब होगी? छोटे से केस थे। कहा इस मंडे को जो है तुम्हारी बेल रख दूंगा, छुट जाओगे, इस मंडे को निकल जाओगे। वो आया, सब बैठे हुए थे, खुशी से ऐलान करता मंडे को मैं चला जाऊंगा, मंडे को छूट जाऊंगा। मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, फिर हफ्ता 2 हफ्ते उसका बाप आया ही नहीं। महीना गुजर रहा है, फिर ये उठा पटक शुरू करे, फिर फोन करके उसके बाप को बुलाया, आओ मुलाकात लो। बाप आया, फिर पूछा कब होगा अब्बा? कहा मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, इस मंडे तो तेरा हो जाएगा, इस मंडे को हो जाएगा। या आता और कहता फिर बेचारा, वहां तो ऐसे ही है, सब तिनके के सहारे पे ही रहते। वकील बोलता इस डेट में होगा, हाँ ठीक है, उसके अलावा करे क्या? तो वो सबसे कहता इस मंडे को पक्का है, वो भी गया मंडे। फिर 1 महीना गुजरा, ये 6 महीने उसका बाप हर मंडे को ही बोलता था, बार बार आए, तवज्जो चाहता हूं। और हालत ऐसी हो गई 6 महीने के बाद, वो बाप से मिलकर के अंदर आ रहा है, सारे कैदी खुद ही बोलने लगे इस मंडे को है ना तेरा। उसके बोलने से पहले ही कहते इस मंडे को बेल है ना तुम्हारी, जमानत होने वाली है। उसको हर्ट हो गया, तकलीफ हो गई। जब दिल पर किसी के चोट लगती है तो टूटे हुए दिलों की बहुत जल्दी सुनी भी जाती है। उसने झल्ला करके कहा था, गाली दे करके कहा था, क्रिमिनल था, गाली दे करके कहा था सबको, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बाप की वजह से या जेलर की वजह से मैं अंदर नहीं हूं, मेरा खुदा इतने दिन का लिखा है और जिस दिन लिखेगा तुम सब देखते रहोगे, मैं चला जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। हमने सोचा ये कहां से इतना बड़ा ईमान आया। और इत्तेफाक से शनिचर के दिन वो अपने बाप से मिलकर के आया था, उसको चिढ़ाया गया था और वो बिफर करके इस तरह की बात किया था। और मंडे के दिन उसका बाप जमानत का बीड़ा लेकर आ ही गया और वो हंसते खुशी से जा रहा था और कहा मैं नहीं कह रहा था, मेरा खुदा जब तक लिखा हुआ है तब तक मैं यहां रहूंगा, किसी के बाप की ताकत नहीं हमें अंदर रखने की। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो भी मुसीबतें आएंगी, हमारा अकीदा है, अल्लाह ने फरमाया उतनी पहुंचेंगी जितनी अल्लाह ने लिखा है, और मददगार भी वही है। मददगार